अभ्यंतर इसमें सांसों को रोका तो इसका क्या प्रभाव हुआ, उसको अनुभव करते हुए ओम का जप कैसी अद्भुत क्रिया परमात्मा ने हमारे शरीर में बनाई, कैसी मशीनरी है ये हमारी। ये फेफड़े के अंदर की नाड़ियां मानो बल्ब की तरह कैसे सिकुड़ी होती हैं, जब हम सांस लेते हैं कैसे फैल जाती हैं और सब हवा की वायु उसमें भरती है। पंखे की तरह सिकुड़ना, फैलना। मैं अनुभव कर रहा हूँ अपने मन की स्थिति को, किस प्रकार से मैंने सांसों को अंदर भरा, किस प्रकार से बाहर निकाला, बाहर ही रोका, अंदर रोका। उसको मैंने ही अनुभव किया है और मैंने ही वो क्रिया की है, करवाई इस शरीर के द्वारा, नासिका के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। बाह्य और अभ्यंतर इन दोनों प्राणायामों को करने की इच्छा मैंने ही की थी, सांसों ने तो नहीं की। अब भी इसके परिणाम को अनुभव मैं ही कर रहा हूँ। अनुभव करें, जो अनुभूति हो रही है मस्तिष्क में या फेफड़ों में या शरीर में, वो अनुभूति और मैं अनुभव करने वाला दोनों अलग अलग हैं। अनुभव करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन में एकाग्रता है। चंचलता समाप्त हो गई। ये श्वसन की क्रिया इस शरीर में हुई, इसका परिणाम मुझे शरीर और मन दोनों में दिखाई दे रहा है, पर मैं इनसे अलग हूँ, ना शरीर ना मन। स्वयं को अलग अनुभव करें। मैंने अपने मानसिक, शारीरिक और आत्मिक लाभ के लिए ये प्राणायाम की क्रिया की और सीखी। मैं, क्योंकि मेरे लिए ही ये सब साधन परमात्मा ने दिए हैं। मैं मुख्य हूँ, मैं अपनी इच्छा से इन साधनों का उपयोग कर सकता हूँ और करता भी हूँ।
पर मेरी इच्छा बदल जाती है, तभी मैं संसार की तरफ फंस जाता हूँ, तभी ईश्वर की तरफ, अध्यात्म की ओर, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानता हुआ। हे परमात्मा, मैं सदैव जागरूक रहकर स्वयं को अनुभव करता हुआ अपने वास्तविक धाम की ओर बढ़ता चला जाऊं। आपने मुझ आत्मा को ये साधन देकर संसार में भेजा था। अपने पाप पुण्यों का फल भोगने के पश्चात मैं पुनः अपने पिता के घर वापस जाऊं, पर मैं यहीं फंस गया। भगवान, अपने आप को बोधन देंगे। मुझे पुनः अपने धाम पर, वो तृतीय धाम है जो मेरा परमात्मा, जहाँ पर मुक्त आत्माएं उस अपने पिता की गोद में हर समय आनंदित रहती हैं, मुझे उसी धाम में जाना है। ओम सहना बंधुर्जनता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशाना स्थितिः धामन्यथैरयन्त। हे प्रभु, आप हमारे बंधु हैं, हर जन्म के, हर क्षण के, हर पल के बंधु, जिन्हें हम बंधु माने बैठे हैं, वो सदा स्थिर नहीं रहते, हर समय उपलब्ध नहीं होते। सबकी अपनी सीमाएं हैं, विवशताएं हैं, पर प्रभु आपकी अनंत सामर्थ्य है। आप सब आत्माओं के पिता हैं, सभी जीवों के जन्मदाता हैं। आपने हमें अपने प्रेम के बंधन में, इन शरीरों के बंधन में आपने ही बांधा है। आप सदैव हमारा ध्यान रखते हैं, इसलिए आप हमारे बंधु हैं। अपने इस बंधु के साथ संबंध को गहरा करें, जो सदा मेरे साथ रहने वाले हैं। इन्होंने मुझे जीवन जीने के लिए सब अंग, सब साधन प्रदान किए हैं। आप केवल बंधु ही नहीं, जनिता भी हैं। हम सबको
इन शरीरों के साथ जन्म देने वाले माता पिता के समान आदरणीय भी आप हैं। बंधु प्रेम का पात्र होता है और जनिता हमको उत्पन्न करने वाले, जन्म देने वाले हमारे आदरणीय हैं। हे भगवान, इसलिए आप भी हमारे लिए आदर के योग्य हैं। आपके सब आदेशों का पालन करना, आपकी आज्ञा अनुसार चलना, आपके नियमों का पालन करना भी आपके प्रति हमारा आदर है, सम्मान है प्रभु। अपने जनिता, जन्मदाता, माता पिता के रूप में इस प्रभु के साथ संबंध को बनाए और उनके प्रति आदर के भाव व्यक्त करेंगे। मानो प्रत्यक्ष रूप में वो मेरे साथ, मेरे भीतर विद्यमान है, सचमुच विद्यमान है, पर हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, मन को नहीं ले जा सकते। इसलिए अपने मन को साथ में जोड़ते हुए उन्हें अपने जनिता के रूप में अनुभव करेंगे। मुझ आत्मा को किस शरीर में जन्म देना है, किस परिवार में जन्म देना है, कैसी स्थिति में बिठाना है, ये आप ही तो जानते हैं। मैं आत्मा तो कुछ नहीं जानता। हे हम सबके बंधु, हम सबके माता पिता, हे परमात्मा, आपने हमें जन्म देकर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। आप विधाता भी हैं, हम सबको धारण करने वाले हैं, चेतन प्राणियों को भी और इस जड़ जगत को धारण करने वाले भी आप हैं। विधाता है, विशेष रूप से धारण करने वाले। जिस चीज को जैसी आवश्यकता होती है उस उस प्रकार से आपने उनके शरीरों को, शरीर की क्रियाओं को धारण किया हुआ है। वैसी ही व्यवस्था आपने बनाई है भगवान। अनुभव करें अपने शरीर की ही स्थिति को, कैसे मुझ आत्मा को इसमें बिठाया हुआ है, कैसे सांसों की क्रिया चल रही है, कैसे हमारी पाचन की क्रिया चल रही है, हम कुछ भी नहीं जानते। और उनसे किस प्रकार से ये शरीर के विभिन्न तत्व बन रहे हैं, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, क्या क्या। परमात्मा, हम तो कुछ भी नहीं जानते। कैसी मशीनरी आपने बनाई, किस तरह से हमारे जीवन को धारण किए हुए हैं आप। प्रभु के इस विधाता स्वरूप का चिंतन करेंगे।
वे हम सबको धारण करने वाले परमात्मा है। आमानि वेद भुवनानि विश्वा। आप सब स्थानों को जानते हैं, सब भुवनों को जानते हैं। क्यों न जाने, आपने ही तो बनाए ये सारे लोक लोकांतर और लोक लोकांतरों में रहने वाले सब प्राणी, सब आपके द्वारा बनाए गए। आपको सभी का भीतर तक ज्ञान है। वैज्ञानिक लोग भी इतने खोज करके भी पूरा नहीं जान पाते। सब अधूरा ज्ञान है, पर भगवान आप सर्वज्ञ हैं। आप सभी लोक लोकांतरों को कहाँ कहाँ तक फैले हैं, किस प्रकार धारण किए हुए हैं आपके द्वारा, आप सब जानते हैं। प्रभु के इस सर्वोच्च स्वरूप का चिंतन करेंगे। हे हम सबके बंधु, सबके जन्मदाता, हम सबको धारण करने वाले आपके तो हमारे साथ अनंत संबंध है। केवल इतना ही नहीं, आप हमारे आचार्य गुरु राजा भी हैं। आप हमारे नियामक हैं। कब तक मुझ आत्मा को इस शरीर में रहना है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, हम नहीं जानते। प्रभु के इन विभिन्न संबंधों का स्मरण करेंगे। जब भी ज्ञान की आवश्यकता होती है प्रभु, हम आपकी शरण में आते हैं तो आप हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, एक सद्गुरु की तरह।
यत्र देवामृतमानशानास्ति धामन धैर्यंत हे प्रभु। जब आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, संसार की सब इच्छाएं छोड़कर एकमात्र आपको ही अपना साध्य बना लेती हैं, तो आपकी शरण में आ जाती हैं। सब मुक्त आत्माएं आपके पास ही विचरण करती हैं प्रभु। आप उन सबको अपनी शरण में ले लेते हैं। मैं आत्मा भी इस संसार की यात्रा करके आपके समीप पहुंच जाऊं, आपके ही इस विस्तृत साम्राज्य में खो जाऊं भगवान। स्वच्छंद रूप से विचरण करूं, जन्म मरण और देह के बंधन से मुक्त होकर आपके इस अनंत स्वरूप में विचरण करूं। अनंत परमात्मा में स्वयं को अनुभव करें। मैं चेतन आत्मा उस चेतन महाप्रभु के साथ कोई विचार नहीं, कोई मन का बंधन नहीं, शरीर का बंधन नहीं, केवल अपने प्रभु के साथ अनंत में हूँ मैं। यहाँ कोई अशांति नहीं, शांति का साकार कोई बंधन नहीं। अपने प्रभु के साथ अपने संबंधों को दृढ़ करते जाएं। सचमुच मेरा आपसे जन्मों जन्मों का संबंध है।
मैं आत्मा और आप तो कभी भी अलग नहीं हो सकते, फिर मैं क्यों फंसाता हूँ इस संसार के बंधनों में। मेरी मंजिल आप है, ये मैं समझ सकूं। उस परम पिता के प्रति समर्पण की भावना बनाते हुए उनके साथ सभी प्रकार के संबंधों को जोड़ते हुए अपनी सांसों को अनुभव करेंगे। जीवन देने वाले आप मेरे बंधु सखा आचार्य राजा मित्र जन्मदाता आप अपने शरीर की अनुभूति यह मानव शरीर आपने ही मुझ आत्मा को दिया। इसे मैं अपना समझ कर बैठ गया। जान सकूं इसकी अस्थिरता को, इसका उपयोग अपने यात्रा की पूर्ति के लिए करूंगा। अपने दोनों हाथों के स्पर्श को अनुभव करें। धीरे धीरे उंगलियों में गति प्रदान करें और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में बांधकर इधर पर रखेंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो महान ईश्वर, महान प्रभु, आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। आप हमें ऐसी प्रेरणाएं अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकें। दोनों हाथों का धीरे धीरे घर्षण करेंगे। अपने चेहरे और मस्तक को स्पर्श करेंगे। हथेलियों को आंखों पर रखें। धीरे आंखें खोले, बंद करें और समाधि में करेंगे। ओ शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद। सबको नमस्ते।